હેલો, સ્વાગત છે આપ સૌનું ગુજ્જુ પ્રવાસીના वीज़ा एंड ट्रैवल गाइड ना एक नवा वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ओमान और उसके वीज़ा के बारे में। ओमान जाने के लिए किस टाइप का वीज़ा रिक्वायर्ड है, क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप ओमान जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमान के बारे में। ओमान मिडल ईस्ट में आई अरेबियन सी से लग के एक कंट्री है। ओमान फेमस है अपने यूनिक लैंडस्केप के लिए, अपनी रिच हिस्ट्री के लिए। ओमान अपनी बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ यूएई के साथ, नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, और वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है यमन के साथ। ओमान की सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल सिटी है मस्कट, जहाँ पर अभी मैं हूँ। यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल, जो कि है दुनिया की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। पहले नंबर पे आती है कुवैतियन दिनार, सेकंड नंबर पे आती है बहरेनियन दिनार, थर्ड नंबर पे आती है ओमानी रियाल, जिसका रेट आज की डेट में है 1 ओमानी रियाल इक्वल टू 228 इंडियन रुपीज। ओमान टाइम जोन फॉलो करता है +4 का। इंडिया से ओमान 1.5 घंटा पीछे चलता है। ओमान को सुल्तानेट ऑफ ओमान भी कहा जाता है। तो अभी के सुल्तान जो है उनका फोटो आपको दिख जाएगा और उनका नाम भी नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। हाल फिलहाल 2020 में ही सुल्तान बने हैं। मस्कट में 2 हिंदू टेम्पल्स हैं और दोनों गुजराती कम्युनिटी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कच्छी गुजराती कम्युनिटी के द्वारा दोनों मंदिर का हैंडलिंग होता है। और ओमान की टोटल पॉपुलेशन कुछ 5.4 मिलियन के आसपास है। ओमान आने के लिए इंडियंस को वीजा रिक्वायर्ड है। 2 तरीके से वीजा अप्लाई कर सकते हो, या तो आप एम्बेसी जाके भी वीजा ले सकते हो, या फिर आप अपने आप भी ई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी आजकल अवेलेबल है, तो उनके थ्रू भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। ओमान के ई वीजा के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप अपने आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 2 तरीके के वीजा आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला है स्पॉन्सर्स वीजा और दूसरा है अनस्पॉन्सर्ड वीजा। स्पॉन्सर वीजा में कैसा होता है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर रहता है, या फिर कोई टूर एजेंसी है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है यहाँ पर लाने के लिए, उनके द्वारा अप्लाई किया जाने वाला वीजा, टूरिस्ट वीजा, उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वीजा। दूसरा है अनस्पॉन्सर्ड वीजा, यानी कि आप खुद अप्लाई कर रहे हो, आपके बिहाफ में कोई नहीं करेगा। बट यहाँ पर भी एक कैच है, अनस्पॉन्सर्ड वीजा में भी आपको यहाँ के किसी का रेफरेंस होना जरूरी है, भले ही वो आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई टूर एजेंसी। थोड़ा ट्रिकी है ई वीजा लेना ओमान का, बट हाँ मिल जाता है। एक और तरीका है थर्ड पार्टी के थ्रू आप वीजा ले पाओ, तो वो रास्ता मैंने लिया था। बिकॉज मेरा कोई यहाँ पर जान पहचान का है नहीं है, यहाँ पर किसी टूर एजेंट को मैं जानता नहीं हूँ। मैंने ओमान का ई वीजा अप्लाई किया था। फ्लाई टू वीजा करके एक सर्विस है नियो की, उसके थ्रू। तो वो क्लेम करते हैं कि आपका वीजा 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, बट मेरा वीजा आने में काफी टाइम लगा, करीबन 15 दिन लगा दिए। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने वीजा टू फ्लाई के साथ बुक करवाया। मैं आने वाले टाइम में एटलीस्ट से भी ट्राई करूंगा। ओमान के अगर मैं वीजा की बात करूं, जो मैंने लिया है उसका मैंने पे किया था 3800 इंडियन रुपीज में। जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार, बाकी थर्ड पार्टी का मैं प्रोसेस नहीं दिखाने वाला। तो सबसे पहले गूगल पे जाके टाइप करेंगे ओमान ई वीज़ा। उसमें जो सबसे पहली वेबसाइट होगी, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है evisa.rop.gov.om, उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से कुछ आपको वेबसाइट दिखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन कौन से टाइप के वीज़ास अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पर नो योर वीज़ा टाइप पे क्लिक किया। जैसे मैंने बताया कि 2 टाइप के वीज़ास होते हैं, स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड। यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर रेसिडेंस भी स्पॉन्सर्ड अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप एज ए विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड में। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा में कौन कौन से टाइप के वीज़ास अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगेन मल्टीपल टाइप के वीज़ास अवेलेबल हैं, मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं। हमको जो कैटेगरी पे फोकस करना है वो है टूरिस्ट वीज़ा। अगेन जैसे हम लोग 6 पे क्लिक करेंगे, टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करके हम लोग सब टाइप चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगेन 2 फर्दर कैटेगरीज़ हैं, एक है 6A और 6B। 6A है वो 10 दिन का टूरिस्ट वीज़ा है, स्पॉन्सर्ड टूरिस्ट वीज़ा, और 6B है वो 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा। जैसे ही आप किसी एक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन से टाइप का वीज़ा है, क्या फ़ीस है, क्या वैलिडिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या फ़ीस है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस वीज़ा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसकी फ़ीस है 5 ओमानी रियाल। वहीं पर हम लोग अगर 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा देखें तो उसकी कॉस्ट है 20 ओमानी रियाल। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग जाते हैं
अनस्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। तो अनस्पॉन्सर्ड में भी जैसे आप सिलेक्ट करोगे और व्यू करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइप्स के वीज़ा अवेलेबल हैं। अगेन यहाँ पर हमको टूरिस्ट वीज़ा में ही जाना पड़ेगा जो कि है 26। अब यहाँ पर भी जैसे आप 26 को सिलेक्ट करके सब टाइप में जाओगे उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, 26A B C D, और आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और उसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। सपोज 26A और 26B है वो G1 नेशनलिस्ट के लिए है, या फिर अगर आपके पास UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शेंगेन का वैलिड वीज़ा है तो आप 26M या 26N में से किसी एक कैटेगरी के लिए जा सकते हो। अगेन सेम चीज़ है, अगर आप 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करोगे तो 5 ओमानी रियाल कॉस्ट है, 30 दिन का करते हो तो 20 ओमानी रियाल कॉस्ट है। सो ये कुछ अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ थे जो ओमान इशू करता है। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे वीज़ा प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल है, सो आप किसी भी जाके अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने अप्लाई किया था नियो की एक सर्विस से, सो अगर आप चाहो तो नियो से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एटलिस्ट से भी कर सकते हो, या फिर और कोई अगर वेबसाइट है तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। करेंसी एक्सचेंज को लेके, सो करेंसी एक्सचेंज अगेन अगर आप एयरपोर्ट से करवाओगे तो डेफिनेटली वो रेट थोड़ा गड़बड़ मिलेगा आपको। सिटी में कोई भी एरिया में चले जाइए और ट्राई कीजिए कि 2-4 अलग अलग करेंसी एक्सचेंज में जाके आप रेट पता कीजिए। कोई ऐसा स्कैम वाला फंडा नहीं है यहाँ पर, कहीं कोई भी करेंसी एक्सचेंज में जाके करवा सकते। फिर मोबाइल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। सो अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग करवा के नहीं भी आते तो भी यहाँ पर एक वोडाफोन है जो काफी अच्छा नेटवर्क देता है। मैंने काफी लोग के पास वोडाफोन देखा है। कुछ और भी मोबाइल ऑपरेटर हैं जिनका रेट वेरी करता है। मैंने किसी से पूछा नहीं कि क्या रेट में है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडिया से इंटरनेशनल रोमिंग करवा के आया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, टैक्सी को लेके एप्लीकेशन। सो ओ टैक्सी हो गई, तस्लीम हो गई, फिर हाला करके एप्लीकेशन है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं साइड में लगा देता हूँ। सो वो कुछ आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो टैक्सीज के लिए। दूसरा है फूड को लेके, सो तलाबात करके एक एप्लीकेशन है। UAE, कतर और ओमान, ये तीनों में मैंने देखा है जो अपना जोमेटो और स्विगी की तरह काम करता है। सो कहीं भी आपको कहीं से भी फूड मंगवाना है तो तलाबात एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और भी ऑप्शंस होंगे तो मैं यहाँ पर साइड में दिखा दूंगा आपको। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आने से पहले मुझे भी लगा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा डामाडोल टाइप है, मैंने किसी के भी वीडियोस में देखा नहीं था। सो सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो मस्कट में आपको मेन रूट पे ही रहना है, यानी कि आपका जो स्टे है वो ट्राई कीजिए कि जितना क्लोज हो पाए मेन रोड के या मेन जहाँ पर भी बसेस चलती हैं उसके जितना पास हो सके उतना रहे। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 90% ये लोग कैश एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आपने एक बार टिकट परचेज कर ली सो आप भले ही एक स्टॉप जाओ या फिर आप एंड तक जाओ, आपको सेम ही टिकट प्राइस लगेगी। A1 नंबर की बस है जो एयरपोर्ट से आती है और रूवी एक एरिया है वहां तक जाती है, जिसका किराया लगता है 500 पैसा। और एप्लीकेशन का तो मैंने बताया ही कि उसमें ये वाली एप्लीकेशन चलती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है स्टे को लेके। मस्कट में आप हॉस्टल में रुको या फिर होटल में, कोई इशू नहीं है। मैं हॉस्टल में भी रुका हुआ हूँ, पहली नाइट मैंने हॉस्टल में रुका था, बट क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहा नहीं, वो क्या हुआ था वो आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। फिर मैंने हॉस्टल चेंज कर दिया था, मैं होटल में आ गया था। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट के आसपास ही आप होटल स्टे या हॉस्टल स्टे लें। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप टैक्सी भी प्रेफर कर सकते हो, वो भी एक अच्छा चीपर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। फूड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इतना डिफिकल्टी नहीं है आपको। अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन हो, तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आपको काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी, तो ओवरऑल आपको इंडियन वेज फूड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर आप लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो तो आपको भर के मिल जाएगा। तो ये था कुछ ओमान के बारे में और ओमान के वीज़ा के बारे में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो लाइव अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। અને મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।